अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग विद न्यू डे एंड न्यू स्टोरी। एवरी डे ब्रिंग्स न्यू स्टोरी, न्यू होप एंड न्यू सिचुएशन। और जब ये फिनिश होता है तो कोई ना कोई आपको लेसन देकर ही फिनिश होता है। नो डाउट हर नया गुजरता हुआ दिन आपको लेसन देके जाता है, बट हम बहुत सी चीजें न्यू लर्न करते हैं और बहुत सी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। गुजरा हुआ दिन अच्छा हो या बुरा हो, हमें फिर भी अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि हमारा आने वाला दिन पहले वाले दिन से मजीद बेहतर और अच्छा हो। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाद बाहर आई थी बिकॉज मैं घर में रह के बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी और मैं बाहर जाना चाह रही थी। और आज हम लोग लंच लेने आए थे कैफ़े बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से खाना नहीं बना रही थी घर पे और तला के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो कुकिंग करें। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे कैफ़े खाना लेने और फिर मैंने तला से कहा मैं भी उनके साथ चलती हूँ खाना लेने। और आजकल तो खाना हम लोग कैफ़े से ही खा रहे हैं बिकॉज मैं कुकिंग नहीं कर रही। और आजकल खाना भी कैफ़े में नहीं था बिकॉज खाना बहुत ज़्यादा कम हो गया। वैसे आप देख सकते हैं बहुत ही थोड़ी सी डिशेस पड़ी हुई थी। और ये खाना क्यों आजकल कम बन रहा है, क्यों इतनी कम डिशेस हैं, इसका मैं आपको डिटेल में चल के बताती हूँ आगे। और यहाँ पे ऑप्शन में इतनी कम चीज़ें थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था क्या लें और क्या ना लें बिकॉज जो था भी वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जो भी यहाँ पे फिर अवेलेबल था हमने वो लिया और उसके बाद हम लोग चले गए घर बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और समन भी स्कूल से आ चुकी थी और वो भी वेट कर रही थी लंच का। और आज तो समन का भी हाफ डे था और समन ने स्कूल नहीं जाना था दोबारा लंच के बाद। और लंच करने के बाद हम सब बच्चे और मैं और तलहा हम यहाँ पे आ गए थे अपने NAT के टेस्ट के लिए, जो कि दिस डेज में कंपल्सरी हुआ है। हर 24 आवर्स के बाद हम लोगों को ये NAT टेस्ट करवाना। इसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे शियान में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई हुई है। जो लोग तो चाइना में रहते हैं उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि जैसे ही केसेस आते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है। और आजकल शियान में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हुई है। और इसलिए ही समन को भी आज समन का हाफ डे था और उसके बाद समन ने स्कूल नहीं जाना था। अब समन की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही हुआ करेंगी और जैसे कि लॉकडाउन ही समझ ले हो रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग ही यहाँ पे आए हुए हैं NAT टेस्ट के लिए, जितने भी कैंपस में रहते हैं, स्टूडेंट्स भी और वर्कर्स भी और स्टाफ भी। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था और हम लोगों को तो से काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। वैसे मुझे बाकी कंट्रीज़ का इतना आइडिया नहीं है जैसे ही, बट चाइना में जैसे ही केसेस इंक्रीज होते हैं या केसेस आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है और बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता वहाँ उस एरिया में जाना और या उस एरिया से आना। बिल्कुल ही वो ब्लॉक कर देते हैं, उन सील कर देते हैं उन एरियाज़ को। टेस्ट करवाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे बिकॉज थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा रश है यहाँ पे बिकॉज सुनने में था कि लॉकडाउन होने वाला है तो इसलिए सब लोगों ने ही, सब जितने भी स्टूडेंट्स थे सब ने ही यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। और इतना ज़्यादा रश था, बिल्कुल काउंटर्स एम्प्टी हो चुके थे और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें तो हमें मिली ही नहीं। ब्रेड्स तो बिल्कुल भी फिनिश हो चुकी थी। फिर हम लोगों को जो चीज़ें अवेलेबल थी हम लोगों ने वैसे ले ली। और यहाँ पे वैसे तलहा ही आए थे शॉपिंग करने के लिए बिकॉज मैं बच्चों को लेकर घर चली गई थी। और फिर ये तला दूसरे स्टोर पे आए थे बिकॉज ब्रेड नहीं थी और एग्स वगैरह भी उस स्टोर पे अवेलेबल नहीं थे। और काउंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा खाली हो चुके थे और बहुत सारे चीज़ें थी। जो इंस्टेंट फूड था वो तो बिल्कुल ही फिनिश हो चुका था, उसके काउंटर तो बिल्कुल एम्प्टी थे। वैसे तो हम लोग कैंपस के अंदर रहते हैं इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज जो भी कैंपस में रहता है वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। जितने भी स्टूडेंट या फैमिलीज रहती हैं कैंपस में उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी यहाँ पे स्टॉक कर लिया था चीज़ों का। और वैसे तो हम लोगों ने भी कर लिया था बिकॉज राइस और आटा वगैरह सब वैसे पड़े तो थे, लेकिन फिर भी तला ने परचेज कर लिए थे अगर ना भी अवेलेबल हो और हमें बार बार ना जाना पड़े बाहर, इसलिए हम लोगों ने भी शॉपिंग काफ़ी करके रख ली थी। और यहाँ पे चाइना की सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही अच्छे से सब कुछ अरेंज करते हैं बिकॉज जब लास्ट टाइम में तब भी चाइना में यहाँ पे बस 1-2 दिन स्टार्ट में पैनिक हुआ था, बट उसके बाद बहुत ही अच्छे से उन्होंने मैनेज कर दी थी हर चीज़ प्रोवाइड, इवन कि आपके डोर तक भी उन्होंने प्रोवाइड की थी। वैसे तो यहाँ पे भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, बट ये स्टूडेंट थे इन्होंने थोड़ा सा पैनिक कर लिया था बिकॉज यहाँ की सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई थी। बट यहाँ पे अब हम लोग नाइट टाइम में गए थे दोबारा तो हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, हर चीज़ ही
अरेंज हो गई थी दोबारा, बस ये स्टूडेंट है थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे पैनिक कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, सब कुछ अरेंज है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितना कि स्टूडेंट ने पैनिक किया हुआ। खैर हर चीज ही नॉर्मल है यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे लाइफ नॉर्मल ही चल रही है, बट फिर भी इन्होंने प्रिकॉशन जो मैयर है वो लिए हैं, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस कर दी हैं। वैसे तो अच्छा ही हुआ है, और थोड़ी सी हम लोगों ने भी इससे स्टेपल फूड ले लिया। वैसे तो हम लोग ने काफी टाइम से ग्रोसरी नहीं की थी, बिकॉज मैं बीमार थी और हम लोगों को कुछ भी पक नहीं रहा था घर पे, तो इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा फायदा हो गया, वरना हम लोग इस वीक भी ग्रोसरी ना ही करते, बिकॉज खाना जो घर में नहीं पक रहा था। और अब अच्छा हुआ कि हम लोग की भी ग्रोसरी कंप्लीट हो गई। चले जी, हमने तो अपनी प्रिपरेशन कर ली है, बाकी हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने एक ज़ुबान में रखे और खैर वाफियत का टाइम लेकर आए। वैसे तो सब कुछ ठीक है, बट मुझे बच्चों के स्कूल ऑनलाइन होने का बहुत ज़्यादा अफसोस है। वैसे तो मेरी भी मीटिंग जो है वो ऑनलाइन हो गई है, बट बच्चों के साथ घर में रहकर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई होप वर्किंग वुमेन कैन रिलेट माई सिचुएशन। यहाँ पे एंड करते हैं व्लॉग का, और साथ साथ मैं आपको अपनी अपडेट्स देती रहूंगी। और ये देख सकते हैं आप कितनी खाली हो चुकी है यहाँ पे यूनिवर्सिटी। चलें जी, आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थिंक पॉजिटिव, होप फॉर बेस्ट एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।